जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। आज हम जिस मुद्दे पे आपके साथ बैठे हैं और डिबेट पे हमारे साथ जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो कुछ हटकर है। मैं कुछ हटकर इसलिए कह रहा हूं कि आम तौर पे मैं आपके पास राजनीति या जो आम हमारे साथ घटित हो रहा है डे टू डे या सोशल लाइफ से जुड़ा हो, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की बात होती है, ऑपरेशन सिंदूर की बात हुई, टेररिज्म की बात होती है, राजनीति की बात होती है, इलेक्शन से रिलेटेड इश्यूज होती हैं जिन पे हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। पर आज हम आपको लिए चलते हैं कि ऐसे इशू पे जो कि बड़ा मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा व्हेन आई गॉट दिस कॉल टू डू अ शो ऑन इट। ये है a history of form, function, design and craftsmanship in furniture। हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट हैं वंदना खेमका जी, उनके ही कुछ लाइंस को मैं आपके साथ पहले प्रेजेंट कर दूं, फिर मैं उनके पास सवाल लेकर जाऊंगा। उनका ओपनिंग लाइन क्या है? हिस्ट्री connotes ancient and we immediately tend to associate history with wars। जैसे कि हम पाकिस्तान इंडिया वॉर, मीर जाफर की बात करते हैं, जयचंद की बात करते हैं, पानीपत की लड़ाई तक हमने कह दी, बलूचिस्तान में मराठियों की बात कर दी, पानीपत के तीसरे युद्ध को लेकर। और हम खास तौर पे जब इतिहास पढ़ते हैं तो यही पढ़ते हैं, एंशिएंट, मॉडर्न, जिसमें कि सिर्फ लड़ाई की बात होती है। तो इन्होंने लिखा एसोसिएट हिस्ट्री विथ वॉर्स एंड देयर रूलर्स, फ्रीडम एंड सबजुगेशन, कॉन्क्वेस्ट्स एंड सरेंडर। कौन जीता कौन हारा, बट किसी ने उन सवाल को, उन चीजों पे ध्यान नहीं दिया या उनकी बात नहीं की जो आम आदमी की जिंदगी के साथ इस कदर जुड़ा होता है ना, जो उसके पर्सनालिटी को, उसके प्रेजेंस को, उसके लाइफस्टाइल को एक तरह से दर्शाता है। स्टोन एज, एंशिएंट एज की बात हम कर ले। स्टोन एज में आग जलाने के लिए पत्थरों को रगड़ा जाता था। आज हमारे यहाँ एक से एक साधन है, हम उसकी बात कर लेते हैं। हमने क्या खाना शुरू किया और आज हम क्या खा रहे हैं उस पे बात कर लेते हैं। पर जिस पे बैठकर 5 मिनट भी हम रिलैक्स करते हैं, जिसका नाम है फर्नीचर, कैसे शुरू हुआ, रॉकिंग चेयर्स कैसे रॉक करते थे, और आज की तारीख में एक से एक टीक से लेके फैब्रिक तक, मेटल तक फर्नीचर का निर्माण हुआ है। और नए नए तरीके के जो हमारे साथ बहुत ही जुड़ा हुआ है। जैसे ही हमारे घर में कोई आता है पहली नजर उसकी होती है आपके फर्नीचर पे। तो ये फर्नीचर का हिस्ट्री क्या है, और आई एम रियली सरप्राइज्ड कि ये कंसेप्ट, ये आइडिया वंदना जी को कहां से आया, उन्होंने जो इतने सादगी के साथ और इतने डिटेल के साथ इसको प्रेजेंट किया है। तो हम चलते हैं वंदना जी से ही पूछेंगे कि आखिर व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ फर्नीचर, क्या मतलब है इतिहास फर्नीचर का। ये तो एक टेक्स्ट होना चाहिए। जी नमस्कार। नमस्ते अजय जी। जी एकदम, हाँ, विदाउट डिस्टर्बिंग यू। नहीं ठीक, सही बात है। डेफिनेटली इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट एंड इंटरेस्टिंग हिंदी में हम बात करें। हाँ जी, ये बहुत ही अचंबा टॉपिक है एक्चुअली में। और इसमें ना, जैसे मैं खुद ही अपने नोट्स खुद ही बना रही थी से अराउंड 2 साल पहले। तो जब मैंने अपने कंप्लीट किया तो मुझे खुद को बहुत अच्छा लग रहा था, और मेरे को लगा कि मुझे ये नोट्स दूसरे लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, जैसे पूरी दुनिया के साथ शेयर करना चाहिए कि आखिर में जो पुराने कैबिनेट मेकर्स जो हैं यहाँ के, जो इतने मेहनती लोग जो रहे हुए हैं, आई मीन इनको लाइट पे लाना चाहिए। इनके बारे में लोगों को पता होना चाहिए कि आखिर उन्होंने कैसा बनाया, क्या बनाया, क्यों बनाया। और बेस्ट पार्ट है कि इनके पीछे हर फर्नीचर के पीछे एक इतिहास है। हमको यही चीज बहुत बहुत अचंबा लगा और बहुत कैचिंग लगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर एक किताब ही लिखा जाए, एंड फिर मैंने इसको स्टार्ट किया। तो हिस्ट्री ऑफ फर्नीचर इज बेसिकली वो स्टार्ट होता है BC से लेके आपका कैसे हम लोग एंटर कर रहे हैं AD में।
तो आज शुरू में जब आज अर्ली ह्यूमंस दैट इज उस समय कोई फर्नीचर नहीं था, तो वो लोग आज जैसे आपके जो पेड़ के हैं स्टम्प्स वगैरह, ट्री स्टम्प्स होते हैं, उसको हम लोगों ने सीट बनाया, रॉक्स जो पत्थर होते हैं उसको टेबल्स वगैरह बनाया, फिर जो मौसी जो गीला थोड़ा सा जमीन रहता है कि सोने में आराम लगे, तो वो सब स्लीपिंग एरियाज हम लोग ने किया। इस तरह से करते करते जब हम लोग पैलियोलिथिक या अर्ली न्यूलिथिक एरा में आए, तो फिर उसके बाद इंसान ने बनाना शुरू किया फर्नीचर को विथ वुड एंड स्टोन एंड एनिमल बोन्स के साथ। तो इसी तरह से बेसिकली स्टार्ट हुआ। लेकिन ये सारा इंफॉर्मेशन एज वी ऑल नो दैट इज ये सारा इंफॉर्मेशन आपका एक्सकवेशंस के थ्रू है, बिकॉज इस समय रिटन रिकॉर्ड्स कुछ नहीं थे। फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली जब आगे धीरे धीरे बढ़ा, तो उसके बाद फिर अपने आ जाते हैं एंटिक्विटी एरा में। तो वहाँ पे आपके हम लोग देखेंगे उसमें जैसे जब रिकॉर्ड्स लिखने रहने लगे, तो वी कम अक्रॉस एंशिएंट इजिप्ट आ जाते हैं, एंशिएंट ग्रीस एंड एंशिएंट रोम। सो बेसिकली जो ढांचा है फर्नीचर का एंशिएंट, वो शुरू होता है इन कंट्री से, एंड धीरे धीरे फिर वो कैसे पूरे दुनिया में फैलता है। तो आज इजिप्ट का जो प्रेफरेंस है मेन था कि वो लोग जैसे रूलर्स जो हैं, रूलर्स के हिसाब से फर्नीचर बनता था। वहां पे उन लोग कैसे किस स्टेटस पे रहते थे, उनका पावर क्या था, उनका 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 स्ट्रेंथ, वो किस लेवल के अथॉरिटी पे थे, उसी बेसिस पे फर्नीचर उनके बनते थे। और उसमें आपका गोल्ड लीफ जाता था, हर तरह के वुड्स रहते थे, जैसे लोकल वुड्स यूज किया जाता था, प्लस इम्पोर्टेड वुड्स भी यूज किया जाता था, एंड इस तरह से करके बनते थे। और फिर धीरे धीरे फिर एंशिएंट ग्रीस में आए, जो थोड़ा सा फर्नीचर और रिफाइंड हो गया। फिर धीरे धीरे अपने इधर रोमन्स में आ गए, वहाँ भी फर्नीचर और थोड़ा सा बेटर होने लगा। एंड फिर यहाँ से ये बेसिकली 3 कंट्रीज जो है ये अपना फाउंडेशन बना, ये जड़ बन गया, जो आज के उस जमाने के फर्नीचर जो आज के डेट के फाउंडेशन बन गए। जैसे आपके रिक्लाइनिंग सोफाज हो गए, विच आर ऑल्सो नोन एज क्लाइंस, बेड्स हो गए, टेबल्स हो गए, काउचेस हो गए, स्कैमनम हो गया, सिग्मा हो गया, सेला हो गया, दीज काइंड ऑफ बहुत फल्क्रा हो गया। आई मीन बहुत अलग अलग वर्ड्स हैं रिलेटिंग टू फर्नीचर, जो धीरे धीरे ये आपके वेरिएशंस होते होते, एडवांस होते होते आज के डेट में ये बन गए हैं। फिर उसके बाद अपने आ जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, दैट इज दिस वाज बिटवीन द पीरियड यू कुड से अराउंड से 3000 BC टू AD 500। वी हैव एंटर्ड फ्रॉम द BC टू द AD फेज। अब धीरे धीरे अपने और आगे बढ़ जाते तो डार्क एजेस आ जाते हैं, मेडिवल एरा आ जाता है, उसमें अपने बाइजेंटाइन एरा दिखता है, अपना रोमानस्क, गॉथिक एंड द मेडिवल पीरियड हम लोग को इसमें मिलता है। और इसके थोड़े डिटेल्स मैंने दिए हैं। देखिए हर चीज का, हर फेज का, हर ईरा का बहुत डिटेल जाना पॉसिबल नहीं था एक किताब में, बिकॉज ये तो जस्ट एक जिस्ट है जो मैंने लोगों को समझाने के लिए लिया है कि भाई इस तरह के फर्नीचर उस जमाने में होते थे और इनका महत्व। और बेस्ट पार्ट अबाउट ये इस बुक के बारे में ये है कि जितना तक हो सकता है मैंने सबके मीनिंग्स के एक्सप्लेनेशन भी साथ में दिए हैं, जो वर्ड्स आपके हैं, जो टेक्निकल वर्ड्स हैं, साथ ही उसी पेज में मैंने उनके मीनिंग्स भी दे दिए, प्लस अलोंग विद सम स्मॉल फोटोग्राफ्स ऑफ द मीनिंग्स इटसेल्फ, जो कि आपको हार्डली कहीं नहीं मिलेगा। दिस बुक हैज, इस किताब में पूरा दैट इज फ्रॉम द BC till the 21st century, पूरा introduction of all the centuries, of all the phases, of all the eras, everything is mentioned in this book. ये चीज आपको कोई भी किताब में आपको नहीं मिलेगी। आपको हिस्ट्री ऑफ फर्नीचर मिलेंगे कई जगह, लेकिन इस तरह का कि सारा का सारा ईरा, वो भी क्रोनोलॉजिकली, मतलब इन ऑर्डर, पूरा एक के बाद कौन सा आया, दूसरे के बाद कौन सा आया, वो सारा चीज मेंशन करना, उनके पिक्चर्स, इंपॉर्टेंट पिक्चर्स, द फेमस कैबिनेट मेकर्स। आज डार्क एजेस जैसे मैंने अभी कहा, उसके बाद आपका आ जाता है दैट इज द रेनेसांस पीरियड। ये आपका 16th सेंचुरी में एंटर करता है। नाउ इन दिस पीरियड फर्नीचर एकदम डिफरेंट टर्न ले लेता है, इसमें मोर रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाती है इसमें, जो कि आपका 5th to 15th सेंचुरी में कम था। तो यहाँ अगेन फिर पूरा अलग अलग माहौल ऑफ फर्नीचर हो जाता है, इसमें अलग कैबिनेट मेकर्स भी मेंशन हो जाते हैं। उसके बाद आपका फिर विक्टोरियन एरा आ जाता है। विक्टोरियन एरा अगेन हैज अ डिफरेंट लीग इन इट, उसमें आपके डिफरेंट वुड्स यूज हो जाते हैं, डिफरेंट स्टाइल्स। एंड बेस्ट पार्ट अबाउट अनदर थिंग इज कि इन सब फर्नीचर्स में सबसे इंपॉर्टेंट इज द मोटिव
the symbols, the emblems, ये सारे के सारे हर फर्नीचर में इनको लगाया जाता था कि इसकी इंपॉर्टेंस ये है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है। उनका डिस्क्रिप्शन मैंने दिया है, कुछ कुछ फर्नीचर्स का, मैक्सिमम फर्नीचर्स का इनफैक्ट मैंने दिया है, कुछ कुछ का मैंने जस्ट खाली मेंशन किया है पीरियड एंड द फेज कौन सा ईरा का है एंड कौन बनाया है। जैसे इट हैज बीन डिजाइन्ड बाय दिस पर्सन, इट हैज बीन क्रिएटेड बाय दिस पर्सन, दिस हैज बीन मेड बाय दिस पर्सन, तो वो अलग अलग मैंने पूरा मेंशन किया है। उसके बाद आपका आ जाता है, उसके बाद बारोक पीरियड आ जाता है, द रोकोको पीरियड आ जाता है, 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, देन कम्स आपका 19th एंड 20th सेंचुरी में द जॉर्जियन एरा, दैट इज आपका विलियम फो एंड जॉर्जियन 1 2 3 4, आपका उनका पूरा डिटेल्स, एंड इसमें आपके जो फेमस कैबिनेट मेकर्स लाइक विलियम केंट, रॉबर्ट एडम, जॉर्ज हेपल वाइट, Thomas Sheraton, Thomas Shipendale. Now, these cabinet makers literally changed the concept of furniture throughout the world. They changed the history of furniture. I mean, unke designs, unka thoughts, unka ways of performing, of creating furniture, वो उनकी level ही अलग थी. So ये इनके बारे में इनकी थोड़ी कुछ मैंने टेक्निकल ड्राइंग्स भी दी है उसमें। उनके बाद फिर आपका आ जाता है, नेक्स्ट आपका आ जाता है, फिर आपका मॉडर्न आ जाता है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट, द एलिजाबेथन एरा आ जाता है, देन द फ्रेंच न्यू क्लासिज्म आ जाता है, उनके डिटेल्स मैंने दिए हैं। वाइल रेस्ट ऑफ द कंट्रीज, जैसे मैंने कुछ आपका अमेरिका के बारे में, इंडिया के बारे में, इंडिया में अब आपके इतने सारे थ्रोन्स जो रहते थे अपने राजा महाराजाओं के टाइम में, दे वर टोटली एक्सक्लूसिव, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, उनके जेम्स जो लगे हुए रहते थे, क्या पर्पस से यूज किए जाते थे, क्या पर्पस से वो फॉर्म होते थे, तो वो सारा का सारा टोटल डिटेल मैंने उसमें दिया है। एंड अपने जो आर्किटेक्ट उस समय जो थे, दैट इज गजानन उपाध्याय, उनके बारे में मैंने मेंशन किया है। द डिफरेंट काइंड्स ऑफ बेड्स ऑफ इंडियन कैटेगरी, वो सब मैंने उसमें मेंशन किया है। फिर आपका जापान का है, चाइना का है, स्पेन है, जर्मनी है, तो ये सब मैंने मोरलेस ऑल ओवर वर्ल्ड के जो मेन कंट्रीज हैं मैंने उनको कवर अप किया है, जस्ट कि भाई ये सब मटेरियल्स उस समय यूज होते थे जो कि आज यूज होते जा रहे हैं, एंड किस तरह से फर्नीचर बनते हैं। और उसके बाद फिर अपने धीरे धीरे स्टेप कर जाते हैं अपने मॉडर्न ईरा में। अब मॉडर्न ईरा में आपके आ जाते हैं, दैट इज आर्ट एंड क्राफ्ट्स पहले आ जाता है, उसके बाद आपका आ जाता है दैट इज द एडवर्डियन, फिर उसके बाद आपके आ जाती है दैट इज द आर्ट नोवियो, देन द आर्ट डेको, देन द मॉडर्न मूवमेंट, एंड देन द MCM, दैट इज द मिड सेंचुरी मूवमेंट, देन पोस्ट मॉडर्न, एंड देन फाइनली द 21st सेंचुरी। अब इनके डिटेल्स कि हर चीज में कैसे चेंज हो जाते हैं। अब आज के डेट में, आज की 21st सेंचुरी में, with AI taking power, that is it is taking the ground, it is ruling the world, तो वो उसके कारण प्लस आपकी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज हो जा रही है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया है, एवरीथिंग, तो आज फर्नीचर इज बेसिकली टेलर मेड तो शुरू से ही रहा, लेकिन अब और इजी हो गया है। दैट इज आज हम लोग जैसे गैजेट्स उसमें लगा सकते हैं, आज हम लोग USB पोर्ट्स लगा सकते हैं फर्नीचर में, आज हम लोग इंटीग्रेटेड स्पीकर्स लगा सकते हैं, वायरलेस पूरा कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड सिस्टम पूरा वायरलेस चार्जिंग सिस्टम कर सकते हैं, तो हर चीज पॉसिबल है आज के डेट में। आज हम लोग कैसा टेक्सचर हम लोग चाहते हैं, कैसा हम लोग फॉर्म चाहते हैं, हम लोग उसको अपने हिसाब से डिजाइन करवा के रख सकते हैं। एंड सिंस नाउ डेज द होम्स हैव बिकम सो स्मॉल, आई मीन स्पेस की कमी हो गई है, स्पेस कंपैक्ट हो गया है, तो फर्नीचर वी कैन नॉट हैव दोस बल्की फर्नीचर एनी मोर नाउ डेज, एंड तो वी हैव टू कीप इट वेरी सिंपल। तो उसको हम लोग फिर किस तरह से आज उसको शॉर्ट इन द सेंस कि उसको स्लिम करके, बट फिर भी एस्थेटिक्स को मेंटेन करते हुए, बिकॉज पीपल स्टिल हैव अ पेंचेंट फॉर व्हाट यू से, पुराने जमाने का मुझे अभी भी फर्नीचर वो लुक चाहिए, लोगों को वो लगता है कि वो चीज रहे, तो आज वो इंटैक्ट रहे। वंदना जी, यहाँ एक छोटा सा सवाल लेकर मैं आ रहा हूँ। हाँ। क्योंकि आपने बहुत डिटेल में बताया है और हम जानना भी चाहेंगे और फर्दर। हाँ। आप ही के शब्दों में कहा जाए तो द फर्नीचर इजंट जस्ट अबाउट फंक्शनैलिटी, इट्स एन आर्ट फॉर्म दैट शेप्स द स्पेसेस वी इनहेबिट एंड वी लिव एंड वी लीड. Each piece of furniture tells a story. Yes. Whether it's a worn chair or a newly built one. It always tells a story. Memories involved.
and it is a reflection of history, culture and how you live. आज की तारीख में एक बड़ा कॉमन वर्ड यूज होता है कि कॉफी टेबल बुक, कॉफी टेबल डिस्कशन, कॉफी टेबल डिबेट। तो शब्द कहीं ना कहीं फर्नीचर से ही जुड़ा हुआ है, जहां हमारी फीलिंग्स, उसी पे आपने जो हिस्ट्री बताया, आई वुड लाइक टू नो, जैसे कहते हैं ना कि फादर ऑफ एक्स यानी कि मेडिसिन, फादर ऑफ दिस, तो ये फर्नीचर का कंसेप्ट कहाँ से आया? फर्नीचर का कॉन्सेप्ट बेसिकली देखिए क्या होता है ना कि आज आप, अब जैसे आप बैठे हैं तो आप यू नीड अ टेबल टू कीप योर बुक ऑन, ठीक है? तो आज ये चीज जो है, आज शुरू से डे वन से एंशिएंट हिस्ट्री से चलता आ रहा है। आज लोगों को पहले शुरू हुआ था लेक्टन से, दैट इज यू नो टॉल टेबल्स विथ वेयर यू कैन कीप योर मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड योर बुक ऑन टॉप ऑफ इट, एंड आप उसी हिसाब से आप रीड करके आप डिस्कस कर सकते हो। तो ये चीज करते करते एडवांस होता गया, वेरिएशंस बढ़ते गए, तो आज उसी को मॉडर्नाइज होता गया वो चीज। अब आप जो बोल रहे हैं कि आज स्टोरी लाइन, दैट इज एवरीथिंग हैज अ स्टोरी बिहाइंड इट, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज आज जहाँ आप बैठे हैं, आप नहीं करते हुए यू गेट in touch with that furniture where you're sitting every day. आज आप ऑफिस आएंगे तो immediately you would want to sit comfortably in your own table. अगर आपको दूसरा टेबल दे दिया जाएगा, you will not feel so comfortable. आपको लगा कि नहीं, मुझे पुराना टेबल ही चाहिए, even though वो थोड़ा सा टूटा फूटा भी चलेगा तो चलेगा, लेकिन इंसान मेंटली उसको वो अटैचमेंट उससे हो जाती है, even though कि वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, in spite of being a non living object, लेकिन फिर भी आज हमको उससे अटैचमेंट हो जाता है। तो वो चीज आज वो एक बहुत बड़ा चीज, वो बहुत बड़ी चीज है कि आज हमको कुछ भी सामान रखने के लिए, कुछ भी बैठने के लिए, कुछ भी सोने के लिए, कुछ भी करने के लिए, वी नीड समथिंग, वी नीड अ बेस। तो आज उसके बिना तो हाउ विल यू एग्जिस्ट? तो खाली एक घर बनाने से नहीं होता है, फर्नीचर इज इम्पॉर्टेंट। और फर्नीचर जाने के लिए आपको थोड़ा सा उसके पीछे उसका बैकग्राउंड अगर आप जानेंगे तो आपको बहुत सुंदर लगेगा, बहुत खूबसूरत लगेगा। और हमको मेन था कि आज जो लोग बनाते हैं इस फर्नीचर को, आई वांटेड टू गिव प्रेफरेंस टू दोज पीपल, गिव इम्पोर्टेंस टू दोज पीपल कि आज वो मिस्त्री बोल लो, आज हम अपने हिंदी वर्ड में मिस्त्री बोलते हैं, लेकिन आज बहुत अगर फैशनेबल वर्ड यूज किया जाए तो उसको कैबिनेट मेकर्स बोलते हैं। तो वो चीज आज उनको हम महत्व देना चाहते हैं कि भाई आज वो इतना मेहनत की, आज इतना डिजाइन, इतना कैलकुलेशंस, आज इतना डिटेलिंग, उसमें हर एक खंड देना, हर एक चीज, और प्लस डिजाइन। आज मोटिव्स, जैसे मैंने फिर रिपीट करी, जो मोटिव्स एंड एम्बलेम्स एंड सिंबल्स जो पहले लगते थे, वो रूलर्स, वो किंग्स, उनकी पहचान थी कि आज हम इस चेयर में बैठ रहे हैं, आज ये मेरा थ्रोन है। तो आज वो क्या क्या चीज उसमें है, आज लाखों करोड़ों रुपए की एक चेयर होती थी एक पॉइंट पे, आज लेकिन धीरे धीरे वॉर्स के कारण वो खराब हो गए, और फिर भी लोग ट्राई कर रहे हैं कि उसको किसी तरह से संभाल के रखें, उसमें थोड़ा चेंजेस, कुछ एडिशंस, सब्ट्रैक्शंस करके उसको संभाल के रखें। तो फर्नीचर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी कैन नॉट लिव विदाउट इट। दैट इज, जैसे प्रिसीजन की बात होती है, हमने ऑपरेशन सिंदूर में बड़े प्रिसीजन के साथ अटैक्स किए, तो वही प्रिसीजन हमारे कारपेंटर्स, हमारे कैबिनेट मेकर्स, या जिसको आपने, या हम कहते हैं मिस्त्री, उसी प्रिसीजन के साथ इंच बाय इंच वो कंफर्ट और रिलैक्स करने के लिए हमारे लिए एक फर्नीचर तैयार होता है। और जब हम उस फर्नीचर पर बैठते हैं और उस पे अगर रिलैक्स करते हैं तो वी गेट अटैच्ड टू इट। यही है इंटीरियर। एग्जैक्टली, एंड इनफैक्ट वो फर्नीचर इतना इम्पोर्टेंट कि आज अगर वो सही फर्नीचर नहीं हो तो आपका बैठने का पोजीशन, दैट इज, वो गलत हो सकता है, आपको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हिप प्रॉब्लम्स है, स्पाइन प्रॉब्लम्स है, हर तरह का आपको प्रॉब्लम्स हो जाता है। तो हर सूता बहुत इंपॉर्टेंट है इन मेकिंग द फर्नीचर, इन द स्पेशली द कैलकुलेशंस कि हाउ यू डिजाइन इट। So that is it, and especially the materials that is used with the introduction of glass and plastics nowadays, तो उसके कारण तो और variations हो गए, लोगों को और options मिल जाते हैं। luxurious materials जैसे marble हो गया, उसके भी furnitures बनते हैं आज के डेट में भी। Normally you will not hear so much about marble being used in the furniture, in the sense where chairs and all are concerned, but in spite of that those are luxurious materials and they are still used, जो कि आज ancient से चले आ रहे हैं उस समय से, या स्टोन एज से लेकर आज की तारीख तक। जब हम नए चीजों के साथ सामने आ गए, फर्नीचर हैज बीन अ पार्ट ऑफ अस, पार्ट ऑफ आवर लाइफ, और शायद हम अपनी जिंदगी
अपने लाइफस्टाइल विदाउट फर्नीचर सोच ही नहीं सकते। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके वंदना जी। और थैंक यू। इस तरह के जिसको कहते हैं ना कि एक हमारे व्यूअर्स के लिए भी जरूरी था टू शेयर दिस काइंड ऑफ नॉलेज, दिस आप काइंड प्लीज ऑफ मेरी व्यू, आप दिस प्लीज काइंड मेरी ऑफ किताब कंसेप्ट। लीजिएगा। यस, दिस इज माय बुक। Okay, दिस इज माय बुक। ancient. That's the name. It's called यस, Ancient it's Modern Furniture. ancient. Yes, the Right, Chronicles of Ancient to Modern Furniture. right from the Stone Age to today's. Yes, Once a person sits on a chair या ऑफिस में टेबल पे आप काम कर रहे हो तो यू गेट यूज टू इट, और शायद ज्यादा समय आप, ये बोलना नहीं चाहिए वरना मेरी वाइफ भी चिल्लाएगी, कि जितना मैं अपनी पत्नी के साथ नहीं गुजारता था दफ्तर में, उससे ज्यादा मैं फर्नीचर के साथ गुजारता था। very true. It had become a part of me. So furniture is one thing which gives shapes, which has a story behind you, and which gives you that brings kind of memories which are required. Because furniture में बैठ के आदमी 10 तरह की चीजें सोचता है, comfort नहीं हो तो दिमाग भी काम नहीं करता है. So furniture has, from Stone Age to today, furniture has a history, and everybody should know. हम इतिहास की बात करते हैं पर फर्नीचर को भूल जाते हैं, यही गलत कर जाते हैं. ये अच्छा लगा आपसे बात करके. Anything more to say? To add Yes, to that's it? it. Please do get hold of this book. It's full of information. And like I said, it's a big help to the interior and architecture students. वो तो है ही, but it's a very good coffee table book. It's an encyclopedia. So it's a very knowledgeable book. So please do get hold of it. ये किताबें इस तरह की रोज-रोज नहीं बनती हैं. I will not say about the book, but I would definitely talk about the concept, because the concept which you came out with is grand. बहुत सही है कि लोगों को पता तो चले कि हम स्टोन एज में कहाँ बैठते थे और आज कहाँ बैठते हैं, कहाँ से कहाँ आ गए. एकदम. इसको कहते हैं कि कोई डेल्व इनटू इतिहास, हिस्ट्री करता है तो उसकी चीजों को हमें हमारे लिए नॉलेजेबल होता है, और हमारे पास, हमारे तक आपने पहुंचाया, हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाया. इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी. थैंक यू. धन्यवाद. थैंक यू. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर. और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा.